सर अपने कपड़े उतार के दीजिए और आप मेरे कपड़े पहनिए। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? सर मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपको सब बता दूंगा। आप प्लीज अपनी शर्ट उतार के दीजिए, भले मेरी सैलरी में से 5,000 रुपये काट लेना, आप दीजिए। क्या मुसीबत है यार। लेकिन ये सब तुम क्यों कर रहे हो? सर मेरी एक मजबूरी है, आपको सब समझ आ जाएगा, तो चुपचाप ऐसे खड़े रहिए। हानि क्या है ड्रामा? अरे अरे हाय अंकिता। अरे जतिन, कैसे हो तुम? अरे बढ़िया, आफ्टर लॉन्ग टाइम। हाँ, कॉलेज के बाद अब देखी हो तुम, कहाँ बिजी थी? हाँ वो क्या है ना, कॉलेज के बाद मैं लंदन चली गई थी पढ़ाई के लिए, और फिर जब लंदन से वापस आई यहाँ पे तो सोचा शादी कर लेते हैं, क्योंकि माँ बाप फोर्स करने लग गए थे। तो बस माँ बाप के फोर्स की वजह से शादी कर ली। हाँ हाँ वो तो दिख ही रहा है। वैसे ये कौन है? ये हाँ, इनसे नहीं मिलवाए आप, ये मेरे ड्राइवर है। क्या बात है, ड्राइवर? तो इसका मतलब ये गाड़ी भी तुम्हारी होगी? हाँ हाँ मेरी गाड़ी है। वो क्या है ना कि 4x4 ही पसंद है मुझे, मैं अक्सर ट्रिप पे जाया करता हूँ। वैसे तुमने नहीं बताया कि तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे पति तो बिजनेसमैन है, छोटे मोटे। और तुम्हें देख करके तो ऐसा लग रहा है बिजनेसमैन ही हो गए तुम भी। हाँ हाँ मैं भी बिजनेस ही कर रहा हूँ आजकल, और काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। क्यों राहुल, बोलो, है ना? सही कहा सर ने। ऐसी इनके पास कम से कम 10-12 गाड़ियां हैं, और सारी की सारी गाड़ियां ड्राइव मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैं इनका ड्राइवर जो हूँ। तभी इतनी महंगी गाड़ी, ड्राइवर, ठाट है तुम्हारे तो। हाँ वैसे गाड़ी तो तुम्हारी सच में बहुत अच्छी है। वैसे जितना तुम्हें याद है, मैं कॉलेज टाइम में कितनी क्रेजी रहती थी गाड़ियों के लिए, है ना? मेरा क्रेज था, मेरे को महंगी महंगी गाड़ियों का इतना शौक था ना। वैसे तुम्हारी गाड़ी मेरे को बड़ी पसंद आई। एक काम करूं, गाड़ी को मैं ड्राइव करके देखूं? ये गाड़ी नहीं, ये गाड़ी तुम नहीं चला सकती। अरे क्यों नहीं चला सकती? बस आगे तक ही लेके जाऊंगी। वो क्या है ना, ये थोड़ी सी ऊंची है तो शायद तुमसे ना चले, बस इसलिए। हाँ तो बस 5 मिनट का काम है मुझे, मैं कौन सा तुम्हारा 1 घंटा खाने वाली हूँ। मुझे पता है तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, टाइम की कमी होगी तुम्हारे पास, ज्यादा नहीं सिर्फ 5 मिनट। और वैसे भी अगर तुम 5-10 मिनट लेट भी हो जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है, बॉस हो तुम तो, तुम्हारा तो हक बनता है लेट आने का। तुम्हारे अंडर स्टाफ ही इतना होगा कि वो सब सारा काम संभाल ही लेता होगा, तुम्हें किस बात की चिंता है? देखो मैं कुछ सुनने वाली हूँ नहीं, ये एक्सक्यूज किसी और को सुनाना, तुम्हें पता है कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। लाओ चाबी दो। चाबी तो क्या हो गया, गाड़ी की चाबी नहीं है? गाड़ी तो तुम्हारी है, चाबी तो तुम्हारे पास होनी चाहिए ना। अच्छा, एक काम करो, तुम्हारे ड्राइवर से मांगो चाबी, इसके पास होगी चाबी। हाँ हाँ इनके पास तो रहती है चाबी। ड्राइवर चाबी दे दो मैम को। हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए चाबी। लेकिन हाँ, अगर गाड़ी में कुछ होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ, सारी जिम्मेदारी आपकी है। चलो ये तो अच्छी बात होगी, लाओ दो। अंकिता मैं क्या कह रहा था, कभी और मिलते हैं ना, मैं कभी और आपको ड्राइव पे ले चलूंगा। अरे यार क्या है जतिन, तुम तो ऐसे रिएक्ट करो जैसे गाड़ी तुम्हारी है ही नहीं। और मान लिया कि चलो तुम्हारी गाड़ी में स्क्रैच आ गया या कुछ लग गया, तो तुम तो इतने बड़े बिजनेसमैन हो यार, ऐसे चुटकियों में ठीक करवा लोगे। डर किस बात का है तुम्हें? और मेरे को ना मेरी ड्राइविंग स्किल पे अच्छी तरीके से भरोसा है, तुम्हें भी मेरे पे भरोसा करना चाहिए यार। पुराने दोस्त तो इतने, हद है, गाड़ी की चाबी नहीं दे रहे, दो ना। पता नहीं किस बात से डर रहे हो, और यहाँ पे ड्राइवर तुम्हें धमका रहा है और इससे डर भी रहे हो। तुम्हें धमकाना चाहिए बल्कि इसको। अरे समझने की कोशिश करो यार अंकिता। अरे बस भी करो अंकिता, और कितना परेशान करोगी अपने दोस्त को? अंकिता सर तुम इन्हें जानते हो? मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम जिसको लेने आए हैं ना, वो यही है, मेरी वाइफ अंकिता। सॉरी सर, माफ कर दीजिए सर, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन आपको पता था अगर कि मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ, तो आपने पहले क्यों नहीं बोला कुछ? कोई बात नहीं जतिन, तुम चिंता मत करो, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं कोई पुराने ख्यालों का नहीं हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपने दोस्त के सम्मान में ऐसा व्यवहार किया। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे इस नाटक में मैं भी तुम्हारा साथ देता हूँ। मुझे तो लगा कि अंकिता आते ही सब कुछ रिवील कर देगी, लेकिन इसने भी तुम्हारे साथ मजाक करना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे नाटक में मैं भी तुम्हारे साथ हो जाऊं। अब फिर अंकिता भी जिद्दी। अब जब चीजें थोड़ी ज्यादा बढ़ने लगी तो मैंने सोचा इस नाटक को खत्म करते हैं। तुम कोई चोरी चकारी नहीं करते, ना ही कोई 2 नंबर का काम करते हो जिससे तुम्हें लोगों से अपनी पहचान बदल कर मिलना पड़े। तुम मेहनत का काम कर रहे हो, मेहनत की रोटी खाते हो, तो तुम्हें किसी से भी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। जिससे भी मिलो फक्र से मिलो। हाँ जतिन, राहुल ने बिल्कुल ठीक कहा,
तुम कोई चोरी चकारी का काम थोड़ी कर रहे हो या किसी के घर में डाका थोड़ी डाल रहे हो जो तुम इतना घबरा रहे थे। और तुम्हें तो अपनी दोस्ती पे भरोसा होना चाहिए था ना। हम दोनों दोस्त हैं यार, और वो भी अभी के नहीं, बहुत पहले के। और अगर मैं तुम्हें ड्राइवर की ड्रेस में भी देखती ना तो इतना ही खुश होती जितना अभी खुश हो तुम्हें देख के। तो फिर तय रहा, आज शॉपिंग कैंसिल करते हैं राहुल, है ना। मेरा दोस्त मेरे को इतना टाइम बाद मिला है, लंच करने चलते हैं आज, वो भी हमारे घर पर। तुम्हें मैं अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊंगी, बहुत अच्छा खाना बनाने लगी हूँ मैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो जतिन, आओगे ना हमारे घर पे खाना खाने? ठीक है सर, कोई नहीं, आप दोनों बैठिए, मैं ड्राइव कर लेता हूँ। नहीं नहीं, अब ये नाटक तो घर तक चालू रहेगा। लाओ चाबी, ये गाड़ी मैं चलाता हूँ। और वैसे भी तुम हमारे ड्राइवर के साथ साथ हमारे मेहमान भी हो, तो लाओ चाबी। आओ अंकिता। चलो।